जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो आज है ट्यूसडे, मंगलवार, शुभ मंगलवार। एंड माँ दुर्गा के ओरेकल से सबसे पहले मैं उनकी मैसेज, उनकी ब्लेसिंग लूंगी, क्या संदेश देना चाहती हैं वो आपको, फिर आपके एनर्जी अपडेट करूंगी क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले आप अपने अपने देवी देवता को, अपने कुल देवी देवता को, इष्ट को प्रणाम कर लीजिए कि आपके लिए सही गाइडेंस आए, जो आपके जीवन को एक प्रॉपर वे में लेकर जाए। ऐसा गाइडेंस जिससे कि आपके जीवन में ऐसा मार्ग खुले जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाए। ठीक है, उलझे हुए से, पड़े हुए से जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी बंधन है, वो दूर हो आपके जीवन से। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो प्लीज पूरा जरूर देखिएगा इस रीडिंग को। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, आपके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर होगा। अगर आप दिल से मुझसे भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो चीजें जरूर आपके लिए भी रीडिंग निकल कर आती ही हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने जर्नी में, आप अपने लाइफ के जर्नी में अगर कहीं स्टक हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक हैं, किसी भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, किसी प्रकार की चीज़ें, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिएगा। जय माता दी। सो यहाँ पर माँ दुर्गा आपके लिए क्या मैसेज दे रही है, प्लीज़ बताइए। जय माँ भवानी, जय माँ काली। और मैंने जय माँ काली बोला और देखिए माँ काली के ओरेकल्स माँ काली आ गई। तो यहाँ पर माँ काली आई हैं। योर लाइफ विल बिकम फुल ऑफ लाइट। आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डार्कनेस था, उस डार्कनेस को दूर कर रही है माँ काली अपने तलवार से, अपने कटारी से उस डार्कनेस को दूर कर रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उस डार्कनेस में आपको समझ में नहीं आ रही थी, छिपी हुई चीजें थी, कुछ हिडन थी, कुछ ऐसे शत्रुओं का चेहरा हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको उस डार्कनेस में लेकर गए थे, उनका ही हाथ था उस डार्कनेस में ले जाने का। तो ऐसे लोगों से माँ काली आपको बाहर निकाल रही हैं। माँ काली ऐसे लोगों का सच आपके सामने लेकर के आ रही हैं और आपके जीवन को सत्यता की ओर, सत्य की तरफ आप जाएं और सत्य ही सत्य आपके जीवन में हो, उसका ब्लेसिंग माँ दे रही है कि आपको सच का सामना करने की ताकत आपको आए, कि आप सच का सामना कर सके। माँ काली यहाँ पर, माँ काली के ओरेकल से। जय माता दी। तो यहाँ पर चीजें हैं, सबसे पहले क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 3 कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं। टेम्परेंस इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप इन रिवर्स, एट ऑफ वैंड इन रिवर्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। और क्या संदेश है? जय माँ काली। नाइट ऑफ वैंड इन रिवर्स एंड द हर्मिट एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। और फ्रंट के कार्ड से थर्ड पार्टी, किंग ऑफ वैंड। यहां पर मुझे चीजें दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन के हर वो गति को किसी ने ऐसा बनाने की कोशिश की कि आपके जीवन की प्रगति, आपका तरक्की, आपकी हर वो चीज जो आपके जीवन में आपने, भगवान ने आपको दिया था, उसको ही उन्होंने उल्टा कर दिया किसी ने। और वो किसी कौन है? वो कौन है? तो वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई ऐसी इंसान है, कोई 3-4 लेडीज हो सकती हैं, कोई लेडीज का ग्रुप है, कोई महिला, कोई 2 सिस्टर, 3-4 सिस्टर्स हो सकती हैं। यहाँ पर वही चीजें निकल कर आई हैं। या फिर मदर और डॉटर हो सकती हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, ऐसा कोई। क्योंकि यहाँ पर वही चीजें मुझे रियलाइज हो रही है कि थर्ड पार्टी को बहुत दुख है। क्यों दुख है आज के टाइम पे या अभी के समय पे? क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की आपके पर्सन से आपको दूर रखने की, कि आपके पर्सन कभी भी आपको वो भाव ना दे, आपको रिस्पेक्ट ना करे, आपको समझे ना, और आपके पर्सन हमेशा दूर जाए, या आप उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाएं, या फिर आपके पर्सन आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। ये पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप हो सकता है आप रिश्ते में नहीं हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई लेकिन भी चीज़ें चल रही थी, कोई कमिटेड रिश्ता था, उसको भी इन्होंने खराब करने की कोशिश की। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच
काफी लंबे गैप के बाद बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, दूरियां आई, क्योंकि देखिए सारी चीजें यहाँ इसलिए थी क्योंकि बंधन थे। आपके पर्सन आपको इसलिए नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए आपकी फीलिंग को देख पा रहे थे क्योंकि उनको कुछ ऐसे रिचुअल्स करके बांध दिया गया था कि वो कभी ना देख पाए। आपके ऊपर भी रिचुअल्स था कि आपको भी वो इंसान सही ना लगे, आपको भी डाउट हो उनके ऊपर। ये चीजें यहाँ पर ये देखिए, आपको भी डाउट हो, इसीलिए शायद माँ काली आई हैं आपके जीवन में। ये जो भ्रम की स्थिति थी, ठीक है, जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा था। देख रहे हैं आप द हर्मिट, कौन मेरा अपना है कौन पराया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था चीजें, ठीक है। आप वाइट लाइट की तलाश में थे कि एक एक दिया, जैसे आप देख रहे हैं एक पेंटिकल्स है इस लालटेन के अंदर और ये इंसान चल रहा है। आप बहुत कमजोर हो चुके थे मानसिक और शारीरिक तौर पे, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। एक वाइट लाइट की तलाश में थे, चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार था आपके जीवन में। शायद इसीलिए माँ काली का सबसे पहला मैसेज आया है कि माँ काली आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर रही है, यानी कि उस थर्ड पार्टी को आपके सामने लेकर आ रही है, आपके पर्सन के सामने लेकर आ रही है। सबसे बड़ी बात, सिर्फ आपके सामने नहीं, हो सकता है कि आपके सामने 8 साल पहले ही चीजें सामने आ गई थी, 4 साल पहले या 4 महीने पहले या फिर 14 महीने पहले या 14 डेज पहले ही चीजें आ गई, लेकिन आपके पर्सन के सामने नहीं आई थी। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके पर्सन जो अनअवेयर थे इन सभी बातों से, हो सकता था वो बिलीव नहीं करते थे, हो सकता था वो मानते नहीं थे, लेकिन अब वो इन चीज़ों को मानने लगे हैं, या उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि उनमें भी कुछ चीज़ें गलत है, या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, जिन्होंने हमेशा रोका कि वो आपको कुछ भी ऑफर ना करे, आप लोग दोनों टाइम स्पेंड ना करे, आप लोग कोई प्लानिंग ना करे, आप लोग कभी भी हैप्पी ना रहो, आप लोग कोई टूर पे ना जाओ, आप लोग किसी भी तरीके का अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन को, अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन को सुख ना भोग पाए, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो आप दोनों हमेशा के लिए ही दूर हो जाएं, आप लोग एक कभी ना होए। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई है। चूंकि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो गई है, इसीलिए फेल हो गई क्योंकि देख रहे हैं आप, भगवान हमेशा से चाहते थे ये जो आप दोनों का रिश्ता है ये भगवान के द्वारा तय करा गया है, और दिव्य शक्तियां आपके रिश्ते की रक्षा कर रही थी सदैव, इसीलिए आप लोग आज भी साथ में हैं। इतने अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी, चाहे थर्ड पार्टी पूरा ग्रुप, भेड़ियों का ग्रुप भी क्यों ना जुट गया हो, लेकिन आप तो शेर हैं। देखिए नाइट ऑफ वैंड्स, आपका डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकता है, आपका मूलांक 9 हो सकता है, आपका 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 14 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 बॉर्न आप हो सकते हैं, या फिर आप 9 बॉर्न हो सकते हैं। आपकी जो राशि है, मेष राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, तुला हो सकती है, कर्क हो सकती है। ये राशियां मुझे निकल के आई हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ राशियों के अकॉर्डिंग ही आपसे रेजोनेट होगा, विदाउट राशि के भी चीजें, अगर आपकी राशि मैंने नहीं बोला है तब भी चीजें मैच कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगी, ठीक है। आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगा। आप देख रहे हैं आपके पर्सन कैसे बौखलाए से, बेचैन होकर आपसे मिलने के लिए बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं, और काफी गुस्से में हैं उस थर्ड पार्टी को लेकर के, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइज हो गया है यहाँ पर चीजें कि कुछ तो गलत है, कोई तो है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से अब गुस्सा दिखा रहे हैं, उसको औकात दिखा रहे हैं, या आपके तरफ आना चाहते हैं, वो अब माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। उनके ऊपर भी बहुत सारी रिचुअल्स हुए हैं, होते आए हैं, और चीजें चल रही हैं। ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 ऑफ कप्स, ये जो थर्ड पार्टी है आपके बचपन की, आपके पार्टनर की बचपन की कोई कलीग, कोई कजन, या कोई भी फ्रेंड, ऐसा कोई दोस्त जो आपके पार्टनर को या आपको बचपन से जानते थे, या बहुत लंबे टाइम से जानते थे, या एक ही परिवार के हो सकते हैं, एक ही फैमिली के हो सकते हैं। यहाँ पर चीजें इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 6 नंबर का कार्ड ये मुझे बता रहा है, 6 एंड 6 की एनर्जी है कि ये ऐसे लोग हैं जो बहुत करीबी हैं आपके, और बहुत अच्छे से आप लोगों को जानते हैं, हर चीज पे पकड़ है, आपके उठती हुई नस को भी वो जानते हैं कि क्या है आपके जीवन में, आपकी कमजोरियां क्या है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके के कोई लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ही शातिर हैं, गुप्त रूप से उन्होंने आपके जीवन को तबाह करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की रीडिंग है, लेकिन और भी चीजें इस कार्ड को और
चीजें क्लैरिफाई करती हूँ। इस कार्ड को और भी क्लैरिफाई करती हूँ कि ऐसा थर्ड पार्टी ने क्यों करा, वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा रही है आपको लेकर के, और क्या और चीजें आपके लिए है आगे। देखिए, आपके जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है आपके पर्सन के, ठीक है, और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इमोशनल तौर पे आपके पर्सन आपसे जुड़े या किसी भी और इंसान से जुड़े। ये चाहते हैं, ये चाहती हैं, ये जो थर्ड पार्टी है ये चाहती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन सारी बातें इनसे शेयर करे, इनके ही हो के रहे, कोई भी ऐसी, और आपकी जो भी पर्सनल बातें हैं इनसे शेयर करें। मतलब आपको किसी भी प्रकार का वैल्यू ना दे, आपकी कदर ना करे, आपकी हर वो बात, मतलब उनसे अगर आप जुड़े हैं तो आपकी भी हर वो बात इनको जानना है, और अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हैं तो चीज़ें वो लोग बिगाड़ने पे तुल जाते हैं। देखें, चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा खराब, टैंगल्ड की भी एनर्जी आई है। ये लोग बहुत चिपकू टाइप के लोग हैं, आपके पर्सन नहीं चाहते थे, बट यहाँ पर चीज़ें मैं देख रही हूँ कि या आप भी नहीं चाहते हैं कि इतना ज़्यादा रिश्तों में स्पेस आप देना चाहते हैं, पर ये लोग इतने ज़्यादा चिपकू हैं कि ये लोगों को हर जगह घुसना है। आपके पर्सनल जिंदगी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, आपकी हर वो छोटी छोटी बातों को इनको जानना है, ऐसे कोई लोग हैं। और अगर इनको नहीं पता चलता है तो इनको बेचैनी होती है, और आपसे बहुत ज़्यादा जलन है और बहुत दुखी है ये। आपको जब जब देखते हैं तब तब इनको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आपको देख करके इन लोगों को सच का सामना हो गया, क्योंकि इन लोगों को ना अपने आप में कमियां नजर आने लग जाती है आपको देख करके, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग बहुत ज़्यादा अलोन है अपने ज़िंदगी में, इनका कोई नहीं है। ये भी अपने फैमिली फ्रेंड्स, इनके भी फैमिली हो सकते हैं, इनका भी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, सब कुछ है, लेकिन इनका खुद का अकेलापन सिर्फ आप दूर कर सकते हैं, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि ये आपका यूज भी कर रहे हैं अपने सिचुएशंस में। क्योंकि ये जब अकेले पड़ते हैं तो ये आपके पर्सन को या आपको यूज करते आए हैं हमेशा से, लेकिन ये ऐसे इंसान है कि इन्होंने आपको दूर करा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक जायज़ है कि आप अपनी खुशी के लिए आप दूसरों की ज़िंदगी में आग लगा दो, ये कहाँ तक जायज़ है। यहाँ पर देखिए, बॉटल्ड अप, वो भरे पड़े हैं जेलेसी से, बहुत अंदर ही अंदर उनके पास ऐसी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कि उन्होंने आपके पर्सन को एक्सप्रेस नहीं किया, या आपको लेकर के जो फीलिंग है वो वास्तव वाली फीलिंग, जो ट्रू फीलिंग है वो नहीं बताकर कुछ और बोला, चिकनी चुपड़ी बातें। हो सकता है कि उनके मन में जहर है, पर उन्होंने जहर नहीं उगला है, इसीलिए वो भरे पड़े हैं अंदर से। तो ये जो जेलसी है ये बहुत तरीके से आपको लेकर के निकलती है, इसीलिए आपके ये हस्बैंड को हमेशा से चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड उनके ही रहें, आपको लेकर के कोई एक्शन ना ले, आपके तरफ से कोई एक्शन ना ले, आपके लिए कुछ स्टैंड ना ले, आपके लिए कभी ना कुछ बोले फैमिली में। अगर आपको भरी भरी महफिल में ले जाया गया है तो वहां पर आप बिल्कुल अकेला फील करें और आप छोड़ दें, ठीक है, अपने उस फैमिली को ही छोड़ दें, ठीक है। और ये ऐसे इंसान है ना कि ये लोग डील नहीं करना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन से, ये लोग बीच बीच में फंसने वाले इंसान हैं। ना ही इनको आपके पर्सन पूरे तरीके से कंप्लीटली चाहिए, बस ये लोग यूज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ना ही ये आपके पर्सन को साफ साफ अपने बातें भी नहीं बताते हैं कि वास्तव में ये क्या फील करते हैं, और ना ही ये पूरे तरीके से आपके ऊपर अच्छा रिश्ता ही रखना चाहते हैं। ये कुछ भी नहीं चाहते, ये बीच बीच वाले लोग हैं, ठीक है। ये लोग हेडेक है, सिर दर्द है, ठीक है। ऐसा सिर दर्द जो बीच बीच में आते रहता है, उसको पेन किलर खाकर ही दूर करना, यानी ये लोग बिना मतलब का सर दर्द बने हुए हैं आपके। ये लोगों का कोई सिर पैर नहीं है किसी भी बात का, किसी भी चीज का। ये लोग बस घुसना चाहते हैं, आपकी बातों को जानना चाहते हैं और र्यूमर्स फैलाना चाहते हैं। इन लोगों का बस यही मतलब है। और इस हद तक का जब इन्होंने देखा कि आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ आ रहे हैं या आपके पर्सन आपके साथ हैं रिश्ते में, तो इन्होंने आपके रिश्ते को बिगाड़ने के लिए इस हद तक की चीजें की हैं आपके ऊपर, कि आपको हर तरीके से आप बीमार रहें,
लड़ाई झगड़े हों, आप अंधकार में रहें, डार्कनेस आपको घेर ले, आपके जीवन का हर वो संतुलन इन्होंने बिगाड़ा है। चाहे वो आपका करियर हो, आपकी स्पिरिचुअल मार्ग हो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान थे, हमेशा से आप पूजा पाठ में बिलीव करने वाले थे, वो सारी चीज़ों को टारगेट किया गया है। हो सकता है कि आप पूजा पाठ करते थे, इसी वजह से ब्लैक मैजिक या कुछ चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करती थी, तो इन्होंने आपके पूजा पाठ को ही टारगेट करना शुरू किया, कोई बड़ी क्रिया कराया, क्योंकि यहाँ चीज़ें वही आ रही हैं। और आपके पर्सनल अंदर से तो बहुत कुछ आपके लिए फील करते थे, पर उन्होंने हमेशा ही आपको ये वाली एनर्जी में रखा है। आपसे मुंह मोड़ लेना, आपको खरी खोटी सुनाना, आप जब उनको बोलो कहीं जाने के लिए या घूमने के लिए, तो वो कहीं और चले जाते थे। ये सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ठीक है, ये 3 लेडीज़ हैं, 3 लेडीज़ का ग्रुप है, जिन्होंने हमेशा आपके ज़िंदगी में आग लगा के, ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट करा के और सेलिब्रेट किया है। ये लोग बहुत खुश होते थे, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए काली माँ आ गई हैं। सबसे पहले काली माँ का कार्ड यहाँ पर आया है। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि काली माँ के आप भक्त बन चुके हैं प्रेजेंट में, और काली माँ आपको गाइड कर रही हैं। काली माँ ने आपको सब कुछ समझा दिया है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, और वो इसीलिए बहुत अपनी गलतियों के लिए, जो भी उन्होंने जाने अनजाने में चीज़ें की हैं, जैसे भी की हैं, उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा है, और ये सारी रिवर्स में आई है। मतलब आपके पर्सन आपके तरफ वापस आना चाहते हैं। ठीक है, 100% आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, और आपके साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी दुनिया हैं, आप उनके सब कुछ हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। तो विदिन 14 महीनों के अंदर, ठीक है, 14 मंथ के अंदर आपके हस्बैंड, आपके पर्सन आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया है। अगर वो पूरे तरीके से एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसमें कुछ ब्लैक मैजिक का रिचुअल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके वजह से वो उनका बंधन है, उनका बंधन की वजह से वो पूरे तरीके से प्रॉपर वे में आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो करेंगे। यहाँ पर मुझे चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, मैं देख भी रही हूँ, चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जिस किसी के लिए भी है, प्लीज़ रीडिंग को आप अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। आज की रीडिंग यहीं तक मैं कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।